हेलो एंड वेलकम बैक इन 1996 होंडा ने लॉन्च किया था एक स्पोर्ट्स बाइक को जो जानी जाती थी हाई परफॉर्मेंस एंड कंफर्टेबल लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कैपेबिलिटीज के लिए। ये बाइक 284 kmph तक की इंसेन स्पीड को टच कर सकती थी। नाम था होंडा CBR 1100XX सुपर ब्लैकबर्ड। नेचर में ब्लैकबर्ड्स को हंट करती है पेरेग्रिन फाल्कन, जो कि फास्टेस्ट बर्ड मानी जाती है अर्थ पे विद अ डाइविंग स्पीड ऑफ ओवर 380 kmph। एंड यू नो जापानीज में पेरेग्रिन फाल्कन को क्या कहा जाता है? हायाबुसा। ये वीडियो उसी इंसेन मशीन के बारे में है जो 312 kmph की टॉप स्पीड अचीव कर सकती थी, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉनिकली 299 पे कैप कर दिया गया था साइटिंग सेफ्टी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। हम बात करेंगे कि कैसे 20 साल से ज्यादा टाइम से ये सुपर बाइक अपने सेगमेंट की अनडिस्प्यूटेड किंग है। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हो देन डू सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से 21 साल पहले 27 अगस्त 2004 में इंडिया में एक मूवी रिलीज हुई थी। नाम था। इस मूवी में जॉन अब्राहम को बिना हेलमेट लहराते बालों में और डायरेक्टर को फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग की अम्मा अक्का करते हुए दिखाया गया था। अपने टाइम की इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस का दुर्भाग्य यही है कि इंडिया में आज भी लोग इसे धूम मचाले से एसोसिएट करते हैं, जबकि 1999 में अपने रिलीज पे सुजुकी ने ग्लोबली हाइपर बाइक्स मैन्युफैक्चरर को एरोडायनेमिक्स रिसर्च पे एक्सेल करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसकी ये यूनिकनेस इस वीडियो में मेरा फेवरेट पार्ट है, जिसके बारे में डिटेल में लास्ट में बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द इंजन फर्स्ट। इस बाइक में आपको मिलता है 1340 सीसी इनलाइन 4 लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसके ऑलमोस्ट सभी वेरिएबल्स को कुछ इस तरीके से ट्यून करने की कोशिश की गई है जिससे आपको मिले डेली यूजेबल टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस लो टू मिड आरपीएम डोमेन। कैसे? लेट्स सी। अनलाइक कावासाकी ZX-10R एंड BMW S1000RR with a firing order of 1243, हायाबुसा में फायरिंग ऑर्डर है 1342, जो प्रॉमिस करता है स्मूदर टॉर्क कर्व एंड स्लाइटली स्ट्रॉन्गर मिड रेंज बिकॉज ऑफ बेटर स्कैवेंजिंग और स्मूदर एंड मोर कंसिस्टेंट एग्जॉस्ट टोन, क्योंकि पल्स स्पेसिंग यहाँ पे ज्यादा यूनिफॉर्म है। इसको कंबाइन किया गया है 4212 फुल एग्जॉस्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, नॉट द रेस स्पेक वन ऑब्वियसली, बट इसको ट्यून किया गया है फॉर बेटर मिड रेंज टॉर्क बाय मेकिंग बेटर यूज ऑफ द एग्जॉस्ट पल्स टाइमिंग। इसके अलावा इसके पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड्स को टारगेटेड एरियाज में मैकेनिकल इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव किया गया है। एज अ CA एनालिस्ट आई लव दिस पार्ट। इसका न्यू ड्यूल इंजेक्टर डिजाइन सेकेंडरी इंजेक्टर को हेल्प करता है टू इंडक्ट फ्यूल इन कंबशन चैम्बर एज अ फाइन मिस्ट। इसको कंबाइन किया गया है बेटर एयर क्लीनर और लॉन्ग इनटेक पाइप डिजाइन के साथ, सो दैट आपको मिले ऑप्टिमाइज्ड लो टू मिड रेंज पावर आउटपुट। ये सब कुछ सो दैट आपको मिले डेली यूजिबिलिटी, स्पेशली इन डेली राइडिंग, अनलाइक ZX-10R और S1000RR जो कि प्योर ट्रैक वेपन्स हैं एंड हाई एंड परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस्ड हैं। इसके मैसिव बॉडी और इंसेन स्पीड के लिए आपको एक अच्छे ब्रेकिंग सेटअप की भी रिक्वायरमेंट है। इसके फ्रंट में आपको मिलता है ब्रेम्बोज स्टाइलम ऑफ ब्रेक कैलिपर्स, जिसके डिस्क साइज को Gen 3 में 10 mm से बढ़ा के 320 mm कर दिया गया है। विद दिस सेटअप आपको मिलेगा लाइटर वेट, बेटर हीट डिसिपिएशन एंड ए स्टिफर बॉडी, मतलब बेटर लीवर फील एंड फेड रेजिस्टेंस। रेयर में यू गेट निसन सिंगल कैलिपर विद 260 mm डिस्क एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता था। इस बाइक में आपको बैटल-एक्स हाइपर स्पोर्ट S22 मिलते हैं, जिसको सुजुकी ने ब्रिजस्टोन के साथ मिलकर टेलर किया है। यू गेट इंप्रूव्ड ड्राई ग्रिप, परफॉर्मेंस इन वेट कंडीशंस, ग्रेटर ऑल अराउंड ट्रैक्शन एंड एजिलिटी, और एक हाइपर बाइक के हिसाब से ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। डोंट एक्सपेक्ट ट्रैक लेवल सॉफ्टनेस एंड स्टिकिंग दो। ये बाइक फीचर से फुल्ली लोडेड है। इसमें आपको मल्टीपल राइडिंग मोड्स के साथ ऑलमोस्ट सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं विद इंप्रूव्ड क्रूज कंट्रोल जो गियर शिफ्ट में भी परफेक्टली काम करता है। इन शॉर्ट, डोंट वरी अबाउट द फीचर्स। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट के बारे में, हायाबुसा का एरो ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन। सुजुकी ने इस हाइपर बाइक को हाई स्पीड स्टेबिलिटी देने और ड्रैग रिड्यूस करने के लिए इसको एक बल्बस विंड टनल टेस्टेड बॉडी वर्क दिया है, जस्ट लाइक अ एयरक्राफ्ट ड्रॉप टैंक, जिसके लिए दे हेवीली इन्वेस्टेड इन द फील्ड ऑफ एरोडायनामिक्स। रिजल्ट, एक प्रोडक्शन बाइक के लिए इसका ड्रैग कोफिशिएंट था लोएस्ट एवर रिकॉर्डेड एट दैट टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 0.55, जो कि एक्सेप्शनली लो है फॉर अ मोटरसाइकिल। लेकिन इससे हमको क्या मिलेगा? लेट मी एक्सप्लेन। एरोडायनेमिक्स में CDA 2 एंटिटीज का प्रोडक्ट होता है। CD यानी कि ड्रैग कोफिशिएंट और A यानी कि फ्रंटल एरिया। फॉर हायाबुसा वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 0.561। अब ड्रैग फोर्स के इस कोरिलेशन को देखिए। यहाँ पे ड्रैग फोर्स फंक्शन है इसी प्रोडक्ट एयर डेंसिटी और वेलोसिटी का। अब क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर्ड है, इवन 10% ड्रॉप इन CDA प्रोडक्ट इज क्रूशियल, क्योंकि हाई स्पीड्स में एरोडायनेमिक ड्रैग एक डोमिनेंट फोर्स है जिसके अगेंस्ट इंजन वर्क करता है। ये इसको हाई स्पीड अचीव करने में हेल्प करता है। फॉर रेफरेंस, कावासाकी ZX-10R एंड यामाहा R1 का यही CDA वैल्यू 0.6 से 0.7 की रेंज में है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बल्कि बाइक का फ्रंटल एरिया कम कैसे हो सकता है। मैं बताता हूँ। फ्रंटल एरिया कॉम्बिनेशन होता है राइडर प्लस बाइक्स क्रॉस सेक्शन फेसिंग द विंड।
सो ये सिर्फ बाइक के बल्क पे डिपेंडेंट नहीं है, इट्स हाउ द एयर सीज द कंबाइंड शेप। इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द ड्रैग कोफिशिएंट, इसका टैंक शेप अलाउ करता है राइडर टू टक इन कंप्लीटली सो दैट राइडर बिकम्स पार्ट ऑफ द स्मूथ प्रोफाइल एंड ओवरऑल रिड्यूस द फ्रंटल एरिया। कर्व्स आल्सो हेल्प द एयर स्मूथली फ्लो अराउंड द बाइक अवॉइडिंग टर्बुलेंस। सो हायाबुसा देखने में बल्की है, बट इट्स रियल वर्ल्ड एरोडायनामिक प्रोफाइल इज अ मास्टर क्लास इन अ स्मार्ट पैकेजिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल क्वेश्चंस। Is it better than the Kawasaki ZX-10R? In engineering sense, yes. क्या आपको इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए? अगर आपको एक बाइक चाहिए जो इंडियन हाईवेज को एयरप्लेन रनवे की तरह हैंडल कर ले, आप इसके बल्क और वेट को डेली ट्रैफिक में मैनेज कर सकते हो, यू आर श्योर कि आपके रास्ते में आने वाले पॉट होल्स एंड बम्प्स के लिए 125 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट है, और जिसकी रोड प्रेजेंस ऐसी हो कि आपके एरिया में सभी पुलिस थानों में आपकी चर्चा बनी रहे, तो गो अहेड। But honestly, it's not just a motorcycle. It's an emotion, a cult and an engineering marvel. जो admiration तो बहुत डिजर्व करती है, but शायद हमारा रोड इंफ्रा नहीं। Thanks for watching.